डॉक्टर सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, समर्पण से बना अटूट विश्वास है। नमस्कारम, मैं हूं शिवम संजय पांडे और आप देख रहे हैं ओमेगा मोटिवेशन सीरीज। प्रिय साथियों, आप अपने आप को नीट 2024 के लिए तैयार कर रहे हैं, यानी कि आप नीट 2024 को क्रैक करके एक अच्छा डॉक्टर बनेंगे, एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं। साथियों, आप एक अच्छे डॉक्टर बन के आप भी सफ़ेद कोट पहनना चाहते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं, यानी कि समाज की सेवा के लिए आप संकल्पित होना चाहते हैं। साथियों, ये जो आप अपने लक्ष्य के लिए तैयार कर रहे हैं खुद को, नीट 2024 के जो आपकी ये तैयारी चल रही है, इस तैयारी के दौरान अक्सर आपको ऐसा महसूस होता होगा, आपके साथियों को भी महसूस होता होगा कि आपके अंदर मोटिवेशन की कमी हो रही है, यानी कि आप डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपका संघर्ष है ये काफ़ी कठिन है। ये संघर्ष कठिन है, पर इतना कठिन नहीं जितना कि आपको लगता है। ये जो आपको इतना संघर्ष आपका कठिन लगता है, उसका एक जो बड़ा कारण है वो ये है कि आप जिस मंजिल की तैयारी कर रहे हैं उस मंजिल को आप समझ नहीं पा रहे हैं। उस मंजिल को आप सिर्फ नाम से समझ रहे हैं, उसको महसूस नहीं कर पा रहे, फील नहीं ला पा रहे अपने अंदर कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप जाना कहाँ चाहते हैं, आप क्या करने वाले हैं। आज ये जो नाम लिखा है पीछे, आप जो आपके नाम के आगे कल को जुड़ेगा, आपके प्रीफिक्स में ऐड होगा, जो है DOCT है, जो DR ऐड होगा आपके नाम के प्रीफिक्स में, ये ऐसे नहीं मिलेगा। इसके लिए थोड़ा संघर्ष है। बस इस नाम को जिस दिन आपने समझ लिया है, ये जो भी आपको संघर्ष बड़ा कठिन लग रहा है, ये बड़े आनंद के साथ बीत जाएगा। ये जो यात्रा है बड़ी आनंद के साथ आपकी बीतेगी। आपको ये नहीं महसूस होगा कि कोई बोझ आपके ऊपर है। ऐसा लगेगा कि आप अपने काम को, जो आपका काम है, उसमें बड़े आनंद के साथ, बड़े इंजॉय के साथ अपने काम को इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि आप इस नाम को समझें। DOCTOR, डॉक्टर सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, समर्पण से बना एक अटूट विश्वास है। साथियों, जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं वो इतनी आसान नहीं है, हम मानते हैं, पर वो जो मंजिल है वो बहुत बड़ी है। वो इतनी आसान नहीं है, पर मंजिल बहुत बड़ी है। और संघर्ष थोड़ा हो सकता है कि आपको लगे कि कम ज़्यादा, बस ये जो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हम इस लायक नहीं कर सकते, ये इस वजह से होता है क्योंकि आप इसके मतलब को नहीं समझ पाते। आप इसके नाम को ही सिर्फ जानते हैं, आप इसके नाम के पीछे की जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस जुड़ी, उसे आप समझ नहीं पाते हैं। साथियों, मैं आप कुछ लाइनों से आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा जिससे कि आप ये समझें कि आखिर आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं और आप क्यों ऐसा महसूस करते हैं बार बार कि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको तो ऊर्जा में से ओतप्रोत होना चाहिए। पहली चीज़ आप समझिए। साथियों, इमेजिन कीजिए कि आपके घर का कोई सदस्य है, कोई महिला सदस्य है, आपकी भाई, आपकी बहन हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी आपकी फैमिली मेम्बर का कोई भी व्यक्ति हो, और आप उसके साथ बाइक से आप उस मेंबर को बाइक पे बिठा के कहीं जा रहे हो। अपनी बाइक से आप खुद बाइक ड्राइव कर रहे हैं और आपके घर का कोई महिला सदस्य आपके बीच बैठी है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, बहन हो, कोई भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकती है अच्छी, जिसको आप बाइक पे बिठा के कहीं जा रहे हैं। मान लीजिए आप घर से निकले और आगे चल के कुछ दूर पे एक चौराहा पड़ता है जहाँ की कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लड़के खड़े जिनकी उम्र है 25 से 28, 30 साल, और उन्होंने एक कमेंट पास किया। जिस महिला को आपने बिठाया, जो घर की सदस्य आपके साथ बैठी हुई है, उन जो सड़क पे खड़े जो लोग थे, जो लड़के खड़े हैं 25 से 30 साल की उम्र के, उन्होंने एक कमेंट पास किया और आपके कानों तक वो आवाज़ चली गई। हालांकि उन्होंने कमेंट आपके लिए नहीं किया, जो आपके बाइक पे पीछे बैठा व्यक्ति है उसके लिए कमेंट किया, पर वो बात आपके कानों तक पहुंच गई। तो आप बड़े गुस्से में ऐसे घूर के देखते हैं। कभी आपने महसूस किया है? आपको बहुत तेज झटका लगता है, आप ऐसे घूर के देखते हैं। और अगर आपके पास वक्त रहता है तो जिस व्यक्ति को आप जहाँ ले जा रहे हैं, अगर उसकी डेस्टिनेशन करीब में उसको छोड़ के आते हैं, अगर वो लोग चौराहे पे मिल जाते हैं तो आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, और अगर मौका मिलता है तो आप वहीं भी लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। ये जो आपके अंदर उबाल है, क्यों आता है? क्योंकि आपके किसी परिवार के व्यक्ति को, आपके किसी पसंदीदा व्यक्ति को, किसी छपरी टाइप के व्यक्ति ने, किसी सड़क छाप लड़के ने कमेंट कर दिया, उसको सिर्फ कमेंट कर दिया। सिर्फ कमेंट करने से आपके अंदर इतना उबाल आया और आपके अंदर गुस्सा आ गया। ये हुआ केस 1। आपने महसूस किया कि आपको गुस्सा आ गया क्योंकि किसी आपके पसंदीदा व्यक्ति पे, आपके घर के किसी सदस्य पे किसी ने कमेंट कर दिया था। सिर्फ क्या किया? कमेंट किया, और आपके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, आपके अंदर इतना उबाल आ गया कि आप उसको तुरंत मारने पीटने पे आ गए। ये हो गया केस 1। अब आते हैं केस दूसरा है। सेम केस है, बस थोड़ा इसमें चेंज है। इस बार आप जब बाइक पे उस व्यक्ति को बिठा के ले जा रहे हैं तो इस बार वो व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, यानी कि वही हो सकता है, आपके घर की कोई लड़की हो सकती है, महिला हो सकती है, जो भी हो, आपकी बहन, गर्लफ्रेंड, पत्नी, दोस्त, कोई भी जो बहुत ज़्यादा बीमार है।
जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बनी हुई है और रात का समय 10 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, या कुछ भी कोई भी टाइम हो सकता है, और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप प्रयास करते हैं कि एम्बुलेंस आ जाए, गाड़ी आ जाए, कुछ आ जाए, तो मान लीजिए एम्बुलेंस गाड़ी नहीं मिलती है, तो आप उसको बाइक पे ही बिठा के निकलते हैं, बाइक पे ही बिठा के निकलते हैं। आप जब बाइक से निकलते हैं तो आप अपने करीब के हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जो भी आपके घर से आसपास के आप जहाँ रहते हैं वहाँ से करीब का हॉस्पिटल होता होगा। जब आप वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो आप देखते हैं कि हॉस्पिटल में बहुत सारे भीड़ भाड़, पेशेंट हर जगह होते हैं, हॉस्पिटल में तो पेशेंट होते हैं, बट आप भी अपनी, क्योंकि वहाँ तो एक सबका पैरामीटर है ना कि पहले जो आया उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, या जो जैसे हिसाब से केस है। आप क्या करते हैं, आपको अपना केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लगता है, हालांकि आपका केस क्रिटिकल हो भी सकता है। जब आपका केस क्रिटिकल होता है तो वहाँ जो डॉक्टर होता है, जो डॉक्टर वहाँ पे होते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करते हैं, वो डॉक्टर जो होता है उससे आप रिक्वेस्ट करते हैं, सर प्लीज़। और उस डॉक्टर की जो एज होती है हॉस्पिटल में वो भी 25 से 30 साल है, उस डॉक्टर से आप रिक्वेस्ट करते हैं। और मान लीजिए जो आपका पेशेंट है उसकी क्रिटिकल बेहद कंडीशन है, कंडीशन उसकी बेहद क्रिटिकल है, वो कह दिया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसकी सर्जरी करनी, कुछ करना पड़ेगा, तो आप उसको ओटी में भेज देते हैं, ऑपरेशन थिएटर नाम का जो एक केबिन होता है वहाँ भेज देते हैं। और वहाँ आपने देखा होगा कि पूरे पर्दे लगे होते हैं, पूरी ब्लैक पेंटिंग होती है, बैक होता है पूरा ट्रांसपेरेंट होता है कांच, लेकिन पूरी वहाँ पे पेंटिंग की रहती है, आपको आर पार दिखाई नहीं देता। और वहाँ पे क्या होता है कि आप अंदर नहीं जाते हैं, जो आपका पसंदीदा व्यक्ति है जिसकी तबीयत ख़राब है वही हॉस्पिटल के अंदर जाता है, मतलब वो केबिन के अंदर सिर्फ वो जाएगा, और कौन जाएगा, दूसरा सिर्फ वो स्टाफ का डॉक्टर जाएगा जो उसका ऑपरेशन करेगा या जो उसका ट्रीटमेंट करेगा। आप इमेजिन कि आपने क्या इस चीज़ को देखा कि दोनों केसों में, एक केस में क्या हुआ कि आपके ही पसंदीदा व्यक्ति को किसी ने सिर्फ कमेंट पास कर दिया, आपके अंदर इतना उबाल आ गया, आप उसको मारने पीटने लगे। दूसरे केस में क्या हुआ कि आपके पसंदीदा व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, और उस पसंदीदा व्यक्ति की तबीयत खराब होने पर आप उसको उसका ट्रीटमेंट कराना है, और उस ट्रीटमेंट जब आप कराने हॉस्पिटल में गए तो वहाँ एक 25 से 30 साल जो उसकी एज थी, जो सड़क पे लड़के जो कमेंट करे थे उनकी ही एज का एक व्यक्ति हॉस्पिटल में आपको मिलता है। उस व्यक्ति से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब प्लीज़ आप इसको ये कर दीजिए, आप प्लीज़ ये काम कर दीजिए, इसको जल्दी कर दीजिए, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। आप रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करने के बाद वो व्यक्ति उसी व्यक्ति के साथ, जो आपका पसंदीदा व्यक्ति है, उसको लेके वो डॉक्टर जो लड़का है 25 से 30 साल का, वो अकेले रूम में चला जाता है। आप ये नहीं पूछते कि क्या होगा अंदर, कैसे होगा, आप ये नहीं देखते कि क्या करेगा, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं आपके अंदर ये सारे थॉट आते, क्योंकि एक ट्रस्ट होता है, एक विश्वास होता है। क्योंकि डॉक्टर जो शब्द है ये आपकी भावनाओं से जुड़ा है, डॉक्टर का मतलब है विश्वास, एक समर्पण है। तो साथियों, जो जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, इसको करने के बाद डॉक्टर प्रीफिक्स जुड़ जाने के बाद आपको किसी के ट्रस्ट की आवश्यकता ऐसे नहीं है। ट्रस्ट आप इस नाम को जोड़ के ही बना लेंगे, इसकी इतनी बड़ी वैल्यू है। सोचिए कि 25 साल के वो भी लड़के थे जिन्होंने कमेंट किया, 25 साल का वो भी लड़का है जिसने उनका ट्रीटमेंट किया। वहाँ आपने सिर्फ कमेंट करने पे उसके साथ लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया। यहाँ आपने उसको उस हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर तक अकेले भेज दिया उस 25 साल के लड़के के साथ। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ट्रस्ट था, आपने उस नाम की वैल्यू रखी, जो नाम, जो उसके नाम के प्रीफिक्स में जुड़ा हुआ शब्द है, जो प्रीफिक्स है DR, उससे उसका एक ट्रस्ट बना, उसकी एक इमोशन बनी, उसकी एक फीलिंग्स बनी, उसका एक बड़ा अच्छा, मतलब कह सकते हो कि आपके अंदर बड़ा अच्छा लगा आपको कि नहीं, ये हमारे लिए बेहतर कर सकता है। तो कुल मिला के मतलब ये है साथियों कि जो आप करना चाहते हैं, डॉक्टर जो आप बनना चाहते हैं, डॉक्टर इतना छोटा शब्द नहीं, डॉक्टर का मतलब है दुनिया, धरती का दूसरा भगवान। ठीक है, समझिए आप, जैसे लिखा है कि एक स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए डॉक्टर्स का योगदान बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि उनकी योग्यता के आधार पर उनकी सेवाएं और अपने मरीजों के प्रति उनका समर्पण सदैव अतुलनीय रहा है, और इसकी वजह से हमारे समाज में उन्हें धरती के दूसरे भगवान का दर्जा दिया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे समाज में उन्हें धरती के दूसरे भगवान का दर्जा दिया जाता है। उनका समर्पण उपचार से परे है। यह हमारे समाज को आशा और शक्ति देता है, यह हमारे समाज को आशा और शक्ति देता है। तो साथियों, आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को आप इस तरह मत देखिए कि आप बहुत बड़ी मतलब समस्या में हैं। जब आप इस मंजिल को पा जाएंगे तो आप बहुत आनंद के, बड़ा प्राउड फील होगा आपको अपने काम को करते वक्त। तो ये तैयारी जो है, ये स्ट्रगल हम मान सकते हैं थोड़ा है, लेकिन इससे डिमोटिवेट मत होइए, इसमें घबराइए नहीं, इसको आनंद के साथ, इसको एंजॉय करते हुए जिए आप इस टाइम को। ठीक है, क्योंकि जिस पोजीशन को आप पाना चाहते हैं वो बहुत बड़ी है, बहुत प्राउड वाला शब्द है वो। ठीक, डॉक्टर।
तो अपनी तैयारी को पूरे मन से करें, अच्छे से करें, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको लग रही हैं आप हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में संपर्क करें। जो भी और भी प्रॉब्लम्स आपको लगे, हमारे यहाँ डाउट फैकल्टी हैं, आपके लिए एसोसिएट फैकल्टी जो भी हैं, आप सबसे संपर्क करें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए आप डायरेक्ट उन्हें कॉन्टैक्ट करें और आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बस आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें, क्योंकि आपको आपकी मंजिल से जुड़ना बेहद आवश्यक है। और आपकी मंजिल कोई सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, कोई एक नौकरी, कोई पेशा नहीं है, वो एक अटूट विश्वास है जो देश की जो लोग हैं, जो जनता है, जो दुनिया के लोग हैं, उनसे बना है। क्योंकि आपने जो काम किया, आपका जो समर्पण है, जैसे कोविड का टाइम था, आपने देखा होगा कि हम सब अपने घरों में बंद थे, लेकिन जो देश के डॉक्टर्स थे, दुनिया भर के जो डॉक्टर्स थे, वो घरों में बंद नहीं थे, वो 24/7 एक्टिव थे हॉस्पिटल में, हर जगह, क्लिनिक पे, कहीं भी। क्योंकि वो अगर वो रुक जाते, वो ठप हो जाते, वो अपने आप को बंद कर लेते, तो ये सब कुछ था और थम जाता, जो स्थितियाँ थी और भयावह हो जाती। तो इसलिए इस नाम के मतलब को समझें। ये जो ट्रस्ट है, जो आप समझिए, क्योंकि 25 साल का वो भी लड़का था और 25 साल का हॉस्पिटल वाला भी लड़का था। एक को आपने लड़ाई झगड़ा किया, उसके साथ मारपीट कर ली, दूसरे के साथ आपने क्या किया, रिक्वेस्ट करी। क्यों? क्योंकि उसके नाम के प्रीफिक्स में जुड़ा था DR। ये बहुत बड़ा शब्द है, इसके मतलब को समझें और अपनी तैयारी को और अच्छे से करें, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, ये जितने भी आपको चीज़ें कर रहे हैं सब अच्छा है। अगर इसमें 4 चांद तब लगता है, इसमें अच्छा और तब आप फील करेंगे, इसमें आप अच्छा प्राउड फील तब करेंगे जब आप इस प्रीफिक्स को अपने नाम के एंड में जोड़ पाएंगे, DR, जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस तैयारी के दौरान। क्योंकि अगर टारगेट से बिछड़ गए, अलग हो गए, डाइवर्ट हो गए, तो कोई मतलब नहीं है साथियों। इसलिए अपनी तैयारी को लगें और एक ही सिद्धांत पे काम करें। निसंदेह एक दिन सफलता मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मिलेगी ज़रूर। बस अपने रूट से डाइवर्ट ना हो, डीमोटिवेट ना हो, खुद को एंजॉय के साथ करें। ये जो भी काम है, आप पढ़ाई लिखाई अपने इसको एंजॉय करते रहें, अच्छे से करें, बहुत मज़ा आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।